हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है और सैलरी भी अच्छी है, फिर भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट को बार बार रिजेक्ट कर देती हैं। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में भी ये मेंशन है कि बैंक्स को रिजेक्शन का रीजन रिटन में बताना चाहिए, लेकिन बहुत बार आपको क्लियर रीजन नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, फिर चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो या फिर क्रेडिट स्कोर 770 हो। लेट्स बिगिन। पहला सबसे बड़ा फैक्टर है एग्जिस्टिंग डेट और ईएमआईज। आपका डेट टू इनकम रेशियो बैंक बहुत ध्यान से देखता है, यानी कि आपने कितने लोन्स या लाइबिलिटीज ले रखी हैं एट दैट पॉइंट वर्सेस आपकी अर्निंग्स कितनी है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक को आपके दूसरे बैंक्स से लिए हुए लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के लिमिट्स देखकर ही नए क्रेडिट लिमिट डिसाइड करना चाहिए। कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक की पॉलिसी में भी लिखा है कि बैंक आपके क्रेडिट ब्यूरो प्रोफाइल को रिव्यू करता है और आपके सभी दूसरे लोन्स और क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेशंस को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज डेटा से वेरीफाई करता है, फिर ही फाइनल लिमिट डिसाइड करता है। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कार लोन और होम लोन चल रहा है तो बैंक सोचता है कि उसके ऊपर क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, इस वजह से नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मना कर सकता है बैंक, और बैंक को लग सकता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये फैक्टर्स आपके सिबिल में हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं होते। आपका सिबिल स्कोर अभी भी 750 प्लस रह सकता है, लेकिन बैंक्स इंटरनल रिस्क मॉडल के बेसिस पे भी डिसीजन ले लेते हैं। साथ ही अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की टाइमली पेमेंट्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसकी पेमेंट भी हमेशा टाइम पर करें, क्योंकि आपको पता है ना कि लेट पेमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर ही पड़ता है, जिससे रिजेक्शन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने का दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं या रिसेंटली आपने कई क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 3 या उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं तो बैंक सोचने लगता है कि आप पहले ही काफी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, इसलिए वो नए कार्ड देने से पहले कॉशियस हो जाते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एसबीआई कार्ड की पॉलिसी के अंडर हर न्यू एप्लीकेंट का क्रेडिट ब्यूरो चेक होता है। सिस्टम चेक करता है कि क्या ये कस्टमर ऑलरेडी कार्ड होल्डर तो नहीं है या डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर मैच हो गया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। आरबीआई भी कहता है कि अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी काफ़ी क्रेडिट लाइंस हैं तो बैंक को नए कार्ड देने से पहले पूरा रिस्क एक्सेस करना चाहिए। और एक्सिस बैंक में तो वो लोग आपके स्पेंड्स और रीपेमेंट हिस्ट्री को भी देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप बार बार नए कार्ड्स ले रहे हो या ज़्यादा क्रेडिट यूज़ कर रहे हो तो बैंक ये मान सकता है कि आप क्रेडिट पे डिपेंडेंट हो गए हैं एंड आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। इसलिए एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स सबसे ज़्यादा रिजेक्शन फेस करते हैं। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड के लिए तभी अप्लाई करना चाहिए जब वो आपकी एक्चुअल नीड हो। सिर्फ ट्रेंड या ऑफर के चक्कर में हर कार्ड के लिए भागना सही अप्रोच नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक कार्ड के बीच में थोड़ा गैप रखें, सोच समझ के ही अप्लाई करें अपनी नीड्स के हिसाब से, है ना। सिर्फ उन्हीं कार्ड्स को चुनें जो आपके स्पेंडिंग पैटर्न एंड गोल्स के लिए सूटेबल हैं। आइडियली 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ी प्रॉब्लम्स। देखिए, सिबिल स्कोर 770 प्लस होने का मतलब है कि आपने जनरली अपनी पेमेंट्स टाइम पर की हैं, लेकिन स्कोर अच्छा होने के बावजूद कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बैंक्स के डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। जैसे आपने पास्ट में कभी कोई बिल पेमेंट डिले किया हो, जैसे 30 या 60 डेज लेट हो तो रिकॉर्ड आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिख सकता है, ठीक है। और बैंक की पॉलिसी के मुताबिक वो ये देखते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से रीपे करते हो। अगर कोई डिले या डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री में है तो बैंक थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप हर महीने अपने कार्ड की क्रेडिट लिमिट को ऑलमोस्ट 90 से 100% तक यूज़ करते हैं तो भले ही आप टाइमली रीपेमेंट करते हो, बैंक इसे हाई यूटिलाइजेशन मान लेते हैं। बैंक को ऑब्वियसली लगता है कि आप क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में रीपेमेंट में दिक्कत हो सकती है। तो सिंपली आपका चाहे क्रेडिट स्कोर हाई हो, लेकिन अगर पास में कोई डिले हुआ है, क्रेडिट लिमिट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या क्रेडिट हिस्ट्री बहुत नई है तो भी आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। क्रेडिट हिस्ट्री में ये भी चीज़ आती है कि अगर आपने पास्ट में कोई अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया है तो भी क्रेडिट हिस्ट्री उससे इफ़ेक्ट होती है। तो बेहतर तो यही होगा कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड है तो उसकी सिर्फ 30% तक ही क्रेडिट लिमिट का यूज़ करें, इससे आप क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके KYC या डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। कई बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने की वजह होती है एप्लीकेशन फॉर्म में या KYC डॉक्यूमेंट का इनकम्प्लीट और आउटडेटेड होना। आउटडेटेड का मतलब है कि अगर आपकी इमेज पुरानी है, बचपन की फोटो है, उससे भी इफेक्ट होता है। RBI ने क्लियरली बोला है कि हर बैंक को KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिसमैच या एक्सपायरी होती है, जैसे एड्रेस प्रूफ पुराना हो गया हो या आधार कार्ड डिटेल्स आउटडेटेड हो पैन कार्ड में इमेज पुरानी हो, तो बैंक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कोटक बैंक ने भी अपनी पॉलिसी में लिखा है कि RBI के KYC/AML रूल्स सभी क्रेडिट कार्ड्स पे अप्लाई होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। तो अगर आपने फॉर्म गलत भरा हो या डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं दिए हो, तो चाहे आपका सिबिल स्कोर कितना भी हाई हो, बैंक आपका क्रेडिट अप्रूव नहीं करेंगे। ऑल्सो बैंक की जो अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, रिस्क क्राइटेरिया के बेसिस पे भी काफी रिजेक्शन होते हैं। जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया, हर बैंक का अपना सिस्टम होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि किसको कार्ड देना है, किसको नहीं देना है। HDFC और एक्सिस जैसे बैंक्स की पॉलिसी में क्लियरली लिखा होता है कि क्रेडिट कार्ड देना या ना देना बैंक का पूरा पर्सनल डिस्क्रिशन होता है। यानी अगर आपकी प्रोफाइल उनके इंटरनल स्कोर कार्ड या रिस्क कट ऑफ से मैच नहीं करती, तो चाहे आपका सिबिल 770 प्लस हो एंड सैलरी 1 लाख हो, फिर भी कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। कुछ बैंक्स एग्जिस्टिंग लोन्स, आपकी लोकेशन और इनकम टाइप जैसे फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं। अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहां उनकी कार्ड पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड है या आपका एड्रेस रिसेंटली अपडेट हुआ हो, तो बैंक उस मिसमैच को देखकर आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ 770 प्लस क्रेडिट स्कोर होने से क्रेडिट कार्ड मिलना गारंटीड नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सारे फैक्टर्स जैसे कि आपकी एग्जिस्टिंग क्रेडिट एक्सपोजर, क्रेडिट हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक की इंटरनल पॉलिसी सभी मायने रखते हैं। RBI भी क्लियरली कहता है कि अगर बैंक से रिजेक्शन का रीजन मांगते हो तो बैंक को बताना चाहिए। तो अगर कभी कार्ड रिजेक्ट हो जाए, पैनिक मत करो, पोलाइटली रीजन पूछिए और अगर आपको आपकी गलती मिल जाए तो उसको सुधार के दोबारा रीअप्लाई करें। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम कार्ड अप्रूवल मिलने का चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।